मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जूलिया और फ्रांसिस्को जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और रिसेंटली ही रोमानिया आए थे। फ्रांसिस का यहाँ पर प्रमोशन हुआ था और एक बात की उसकी मदर यही की थी तो उसको रोमानियन आती थी, लेकिन जूलिया को ये भाषा नहीं आती थी। खैर वो लोग अब एक फ्लैट को रेंट पर लेते हैं और वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। रात को वो दोनों आराम कर रहे थे और जूलिया को नींद नहीं आती तो वो विंडो पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर देखती है तो दूसरी साइड की बिल्डिंग की विंडो पर एक आदमी खड़ा हुआ था और वो जूलिया के घर को ही देख रहा था, लेकिन इस चीज पर जूलिया इतना ध्यान नहीं देती। अब अगले दिन फ्रांसिस ऑफिस चला जाता है और जूलिया घर पर कुछ काम कर रही होती है और साथ में ही वो रोमानियन भाषा भी सीख रही थी। अब उसे उसके साइड वाले फ्लैट से कुछ आवाजें आती है किसी लड़की के स्क्रीन करने की और रोने की, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है। अब वो बाहर घूमने जाती है और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमने लगती है। रात को वो और फ्रांसिस सो रहे थे, लेकिन नींद खुलने पर वो देखती है कि सामने वाली विंडो पर जो आदमी होता है वो अभी भी उसको ही देख रहा था और हम उस आदमी को अब वॉचर बुलाएंगे, जिस पर इस मूवी का नाम पड़ा है। अब अगली रात जूलिया डेट के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन फ्रांसिस को आने में काफी लेट हो जाता है और जूलिया घर पर ही उसका वेट कर रही थी। अब वो विंडो के पास में जाती है और बाहर देखती है तो वही वॉचर उसको अभी भी देख रहा था और जूलिया लाइट्स ऑफ करके उसे देखने लगती है, लेकिन तब तक फ्रांसिस घर आ जाता है। वो फ्रांसिस को अभी भी कुछ नहीं बताती और वो दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। अब रास्ते में उनको एक क्राइम सीन मिलता है जहाँ पर ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी और एक आदमी एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। अब वो लोग आसपास की पब्लिक से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन किसी को भी कुछ खास नहीं पता था। अगले दिन जूलिया टीवी देख रही होती है और न्यूज पर उसी क्राइम सीन के बारे में बताया जा रहा था। फ्रांसिस घर पर ही था तो जूलिया उससे पूछते हैं कि न्यूज में क्या आ रहा है, तो वो बताता है कि एक लड़की की लाश मिली थी कल रात और वो आदमी जो कि एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ था उसको ही उसकी बॉडी मिली थी। जिसके बाद में उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पूरी न्यूज उन्होंने नहीं देखी थी तो उनको इतना ही पता चलता है। जूलिया फ्रांसिस को बता देती है कि सामने वाली विंडो से कोई उसको देखता रहता है, लेकिन अभी डे टाइम था और वो वॉचर रात को ही उसको देखता था तो उन्हें अभी वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। और जूलिया उस आदमी को लाइटली लेती है, साथ ही फ्रांसिस को भी लाइटली लेने की सलाह देती है। खैर रात को फ्रांसिस के दोस्त डिनर के लिए आते हैं और सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। अब यहाँ पर फ्रांसिस का जो दोस्त होता है वो स्मोक करने लगता है, जिस पर जूलिया बताती है कि वो पहले स्मोक किया करती थी लेकिन अब वो छोड़ चुकी है। यहाँ पर बातों ही बातों में फ्रांसिस अपने फ्रेंड से उस क्राइम सीन के बारे में बात करता है और पता चलता है कि उस लड़की की बॉडी घर पर मिली थी जिसका सर कटा हुआ था और ये मर्डर वहाँ पर होने वाले सीरियल किलिंग से लिंक हो रहा था, जिसके अंदर पहले भी ऐसी बॉडीज मिली थी और एक लेडी सर्वाइवर भी थी जिसकी नेक पर एक कट का मार्क था और किलर को स्पाइडर का नाम दिया गया है। यहाँ पर हमको जूलिया के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलता है कि वो एक एक्ट्रेस थी, लेकिन अभी उसने काम छोड़ रखा है एज वो ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा था। अब वो कुछ काम से घर से बाहर जाती है तो उसे अपनी नेबर जिसका घर जूलिया के फ्लैट से अटैच्ड होता है वो मिलती है। उसका नाम इरेना होता है और वो जूलिया से बात करती है जो जूलिया को अच्छी लगती है और फिर वो दोनों अपने अपने घर चली जाती है। खैर अगले दिन जूलिया बाहर घूमने जाती है और एक कैफे में बैठी होती है जहाँ पर वो स्पाइडर सीरियल किलर केस के न्यूज के आर्टिकल्स को पढ़ती है और उसे सर्वाइवर का वीडियो भी मिलता है जहाँ पर वो सर्वाइवर ये बताती है कि अटैक से पहले उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके ऊपर नजर रखी हो और एक दिन अचानक से उस पर अटैक हुआ, लेकिन अटैकर ने उसका चेहरा पिलो केस से कवर किया हुआ था तो वो चेहरा तो देख नहीं पाई और फिर किलर ने उसकी नेक पर नाइफ से कट लगाया और उसके पास में बैठकर उसको बहुत टाइम तक वो देखता रहा। खैर जूलिया अब रास्ते पर जाती है तो उसको ये लगने लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। अब वो एक मूवी थिएटर में जाती है और मूवी देखने लगती है और कुछ टाइम में थिएटर के अंदर एक आदमी आता है और उसके पीछे आकर बैठ जाता है। वो पहले से ही थोड़ी परेशान थी और अब उसको उस आदमी से डर लगने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो एक सुपरमार्केट में जाती है और सिगरेट लेने का सोचती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। खैर अब वो आगे जाकर कुछ सामान लेने लगती है, लेकिन वही थिएटर वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और जूलिया के पास में ही घूमने लगता है, जिससे कि वो बहुत डर जाती है। अब वो सुपरमार्केट के बैक डोर के पास छुप जाती है और बाहर देखती है तो वो आदमी उसका पीछा ही कर रहा था। अब तभी जूलिया के पास में सुपरमार्केट का स्टाफ आता है और जूलिया वहाँ से चली जाती है। खैर रात को जूलिया फ्रांसिस को उस आदमी के बारे में बताती है और वो काफी परेशान भी थी, जिसको फ्रांसिस लाइट अप करता है, लेकिन जूलिया बहुत ज्यादा ही परेशान थी। जिसके बाद अगले दिन फ्रांसिस उसके साथ सुपरमार्केट जाता है और वहाँ के स्टाफ से बात करके सीसीटीवी फुटेज देखता है। सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी दिखता है जूलिया के आसपास घूमता हुआ और जूलिया उसके बारे में फ्रांसिस को बताती है। वो ये बोलता है कि हो सकता है वो आदमी जूलिया को इसलिए देख रहा हो क्योंकि जूलिया भी उसको देख रही थी। जूलिया सीसीटीवी फुटेज से उस आदमी की पिक्चर ले लेती है और वो दोनों घर आ जाते हैं। अब अगले दिन फ्रांसिस ऑफिस चला जाता है और जूलिया अपने विंडो के बाहर बैठकर नजर रखने लगती है, ये देखने के लिए कि वो आदमी जो विंडो से देखता है और जो मार्केट में पीछा कर रहा था वो एक ही है या फिर नहीं, क्योंकि विंडो वाले आदमी का फेस सही से कभी भी नहीं दिखता था।
जूलिया को वहाँ पर बैठे बैठे पूरा दिन हो जाता है और रात होने पर वो फ्रांसिस से पूछती है कि वो कब तक आएगा। तो वो बताता है कि उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो एक मीटिंग में है। जूलिया अब उस विंडो को देखती है तो वहाँ पर आज कोई भी नहीं था, लेकिन तभी उसके घर का डोर नॉक होने लगता है। वो डरते हुए डोर ओपन करने जाती है और डोर ओपन करने पर वहाँ पर एक लेडी खड़ी हुई थी। वो लेडी रोमानियन भाषा में कुछ बोल रही थी जो कि जूलिया को समझ में नहीं आती, लेकिन तभी इरिना घर पर आ जाती है तो वो बताती है कि ये लेडी अपने कैट को ढूंढ रही थी जो कि बार बार गायब हो जाती है। उस लेडी के जाने के बाद में इरिना जूलिया से थोड़ी बहुत बात करती है और उसे घर पर ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। वो भी इरिना के घर पर जाती है और वो दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में इरिना उसको बताती है कि जब वो लंदन में रहा करती थी तब उसने इंग्लिश सीखी थी। अब तभी इरिना की डोर पर बैंग होता है और कोई आदमी बाहर से गुस्सा कर रहा था जिसको वो भगा देती है और बताती है कि ये उसका एक्स है और वो अक्सर ऐसे ही आता है मिलने के लिए। जूलिया बोलती है कि ये काफी डेंजरस साउंड करता है, जिसको सुनकर इरिना बोलती है कि वो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इन केस बात कुछ बिगड़ जाती है तो प्रोडक्शन के लिए उसने ही इरिना को एक गन गिफ्ट की थी और वो काम आ जाएगी। जूलिया उस गन को देखती है जो कि वहीं ड्रॉर में रखी हुई थी। अब वो वापस घर आ जाती है और वो थोड़ी सी नशे में थी तो वो विंडो के पास में जाती है और बाहर देखती है तो वॉचर उसको अभी भी देख रहा था। अब जूलिया कंफर्म करने के लिए कि वो उसको ही देख रहा है या फिर कुछ और, तो वो वेव करती है यानी कि हाई करती है, तो वॉचर भी रिटर्न में वेव करता है यानी कि उसको हाई बोलता है। और अब जूलिया की टेंशन बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद में फ्रांसिस घर आता है तो वो जूलिया को देखता है जो कि स्मोक कर रही थी। ऐसा वो काफी ज्यादा टेंशन में थी। वो फ्रांसिस को बताती है कि जूलिया के हाई करने पर उस स्ट्रेंजर ने भी रिटर्न में हाई किया और वो पुलिस को बुलाना चाहती है। कुछ देर के बाद में एक पुलिस ऑफिसर आता है और जूलिया उसको सारी बातें बताती है कि वो आदमी विंडो से झांकता रहता है और शायद उसी ने सुपरमार्केट में जूलिया का पीछा किया था। पुलिस ऑफिसर ये बोलता है कि वो उस आदमी के पास में जाकर उससे बात करेगा और चाहे तो जूलिया भी उसके साथ में चल सकती है कंफर्म करने के लिए कि वही आदमी सुपरमार्केट में भी था या फिर नहीं, जिस पर वो मना कर देती है। लेकिन फ्रांसिस ऑफिसर के साथ उस आदमी के घर पर जाता है। कुछ ही देर के बाद में फ्रांसिस घर पर वापस आता है और वो बोलता है कि ये सब एक कोइंसिडेंस है कि वो आदमी और जूलिया सेम जगह पर सेम टाइम पर शॉपिंग करने गए थे। जूलिया बोलती है कि फ्रांसिस हर चीज को लाइटली क्यों ले रहा है और अब वो यहाँ पर नहीं रह सकती। फ्रांसिस को उसकी बात पर भरोसा करना होगा और उन दोनों की बहस हो जाती है और इस आदमी का नाम डैनियल होता है। खैर अगले दिन जूलिया मार्केट जाती है सिगरेट्स लेने के लिए और उसे वही आदमी कहीं पर जाते हुए दिखाई देता है जिसका वो पीछा करने लगती है। रास्ते में छुप छुप कर वो उस आदमी का पीछा कर रही थी और एक क्लब में पहुंच जाती है जहाँ पर वो आदमी काम करता था। वो आदमी जूलिया को नोटिस कर लेता है जिससे जूलिया वहीं पर छुप जाती है और तभी उसको इरिना मिलती है जो कि इसी क्लब में काम किया करती थी। अब वो दोनों बात करने लगती है जहाँ पर जूलिया अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है, साथ ही साथ ये भी कि फ्रांसिस को ये लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। अब जूलिया यहाँ पर इरिना से ये पूछती है कि क्या वो आदमी यहाँ पर काम करता है और क्या वो उसको जानती है, जिस पर इरिना ये बोलती है कि यहाँ का स्टाफ अक्सर चेंज होता रहता है तो उसे कोई भी याद नहीं रहता और साथ ही साथ अगर इरिना को कोई स्टॉक करता है तो उसको वो भी पता नहीं चलता। खैर अब इरिना के काम का टाइम हो जाता है और वो जूलिया को समझा बुझाकर घर भेज देती है। खैर घर आकर जूलिया कुछ काम करती है और सो जाती है कि तभी उसको एक नाइटमेयर आता है कि कोई उसको पिलो के कवर से मार रहा है। अब जागने पर उसको इरिना के फ्लैट से स्क्रीमिंग की आवाजें आती हैं और वो वहाँ पर जाकर डोर को बैंग करने लगती है डरते हुए कि कहीं इरिना खतरे में ना हो और सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अब लैंड लेडी भी वहाँ पर आ जाती है और जूलिया के जिद करने पर वो इरिना के घर का डोर ओपन करती है मास्टर की से और अंदर जाकर जब वो लोग देखते हैं तो सारा सामान बिखरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक कैट थी तो सबको ये लगता है कि ये काम कैट का है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन लैंड लेडी फ्रांसिस पर गुस्सा करती है कि जूलिया ने रात को सबको परेशान कर दिया था। अब वो जूलिया से बात करता है और उसको समझाता है और रात को जल्दी आकर पार्टी करने को बोलकर ऑफिस चला जाता है। जूलिया अब घर पर होती है और वो इरिना के क्लब में कॉल करती है उसके बारे में पूछने के लिए, लेकिन वहाँ पर इरिना नहीं थी क्योंकि वो रात को ही घर चली गई थी। अब जूलिया देखते है कि इरिना का एक्स उसके घर के बाहर खड़ा होकर डोर को बजा रहा था और जूलिया उसके पास जाकर उससे बात करती है कि इरिना घर पर नहीं है और क्या उसे पता है वो कहाँ पर है, जिस पर वो बोलता है कि वो खुद ही इरिना से मिलना चाहता है। अब जूलिया उसको इरिना का नंबर देती है और उसे कॉल करने को कहती है तो फोन घर के अंदर ही बजता है तो उनको लगता है कि इरिना अपने एक्स से मिलना नहीं चाहती। अब वो जाने लगता है तो जूलिया उससे हेल्प मांगती है और उसे अपने साथ उस वॉचर वाली बिल्डिंग में ले जाती है कि वहाँ पर वो डोर को बैंग करे और डोर ओपन करने वाले का जूलिया चेहरा देख पाए, क्योंकि वो आदमी उसका पीछा कर रहा था और पुलिस उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रही। अब वो डोर को बैंग करता है लेकिन डोर कोई भी ओपन नहीं करता और डोर
डोर को बजाने के बाद में अंदर रह रहे व्यक्ति को वो धमकी देता है कि वो जूलिया को परेशान ना करे, जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और जूलिया खुद डोर बैंग करती है तो एक ओल्ड मैन डोर ओपन करता है और जूलिया वहाँ से जाने लगती है। खैर लिफ्ट के पास में आने पर जूलिया को वही वॉचर मिलता है और वो जूलिया को यहाँ पर देखकर काइंड ऑफ शॉक्ड होता है। खैर रात को जूलिया अपने घर पर पार्टी के लिए रेडी हो रही थी और तभी घर पर पुलिसमैन के साथ में वही वॉचर आता है। उसने कंप्लेंट की थी कि जूलिया उसका पीछा करती है और आज उसके फादर को उसने धमकी भी दी थी, लेकिन अब पुलिस को जूलिया ने पहले ही उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी थी तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो दोनों इस चीज को यहीं पर सॉल्व कर ले। वो दोनों ही पुलिस के कहने पर हैंडशेक करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं पर खत्म हो जाती है कि कोई भी किसी का वॉचर या फिर स्टॉकर नहीं है। खैर फ्रांसिस अब जूलिया को न्यूज में दिखाता है कि सीरियल किलर स्पाइडर पकड़ा जा चुका है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही एम्बुलेंस वाला आदमी है जो कि एक प्लम्बर का काम करता था और विक्टिम्स के घर पर जाकर उन पर अटैक कर दिया करता था। खैर वो दोनों पार्टी में एंजॉय करते हैं जहाँ पर जूलिया अभी भी हल्की से टेंशन में थी और वो फ्रांसिस और सबके साथ में खड़ी हुई थी जहाँ पर वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे और स्पाइडर के बारे में बात कर रहे थे। जूलिया बातों बातों में फ्रांसिस का एक जोक जो कि उसने रोमानियन में बोला था वो नोटिस करती है और जूलिया रोमानियन भी सीख रही थी तो वो समझ जाती है कि मजाक में फ्रांसिस ने ये बोला है कि जूलिया के पास तो स्पाइडर यानी कि वॉचर है उसे कंपनी देने के लिए। जूलिया इस जोक पर बहुत ही ज्यादा ऑफेंड हो जाती है और पार्टी से बाहर आ जाती है और फ्रांसिस भी उसे झगड़ा कर लेता है कि अब वो भी उसके साथ में नहीं रहना चाहता। जूलिया अब अपसेट, परेशान और दुखी थी और वहाँ से अकेले ही बाहर निकल जाती है। अब मेट्रो स्टेशन पर वो जाती है और मेट्रो बोर्ड करती है जहाँ पर वो मेट्रो लगभग खाली ही थी, लेकिन उसमें अभी भी वही वॉचर बैठा हुआ था। जूलिया डर कर उठने का सोचती है लेकिन खुद को संभाल लेती है कि ये उसका वहम ही होगा और वो आदमी बुरा नहीं है शायद से। अब मेट्रो एक जगह पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुक जाती है और वो वॉचर जूलिया के पास में आकर बैठ जाता है और उससे कैजुअल बातें करने लगता है। जूलिया पूछते है कि वो उसका पीछा क्यों करता था, जिस पर वो आदमी अब पूरी बात समझाता है। वो बोलता है कि एक्चुअली वो अपने बीमार फादर की दिन भर देखभाल करता है और इसके बाद उसकी एक सैड हॉबी बन गई है विंडो से बाहर लोगों को देखने की। अब एक दिन जूलिया ने उसको देखा और उसको ये लगा कि एक सुंदर लड़की उसको क्यों देखेगी, लेकिन तभी जूलिया ने हाय किया और उसको वो हेलो लगा। और बाद में जब फ्रांसिस पुलिस के साथ उसके घर पर आया और जूलिया भी एक आदमी के साथ उसके घर पर आई तो उस आदमी ने गुस्सा किया और उसको ये लगने लगा कि आखिर उसने क्या गलत किया है और जूलिया शायद से उसको एम्बेरस करना चाहती थी या फिर कुछ और इसलिए ही उसने पुलिस को बुलाया इस मैटर को खत्म करने के लिए। जूलिया अब इन बातों के बीच में उस आदमी के पॉलिथीन बैग को ही देख रही थी और जूलिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई कटा हुआ सा रखा हो, लेकिन वो खुद को संभालती है। जूलिया अब उस आदमी से माफी मांगते हैं कि उसने उसको गलत समझा और इतनी प्रॉब्लम कॉज की। के बाद में जूलिया घर पर आती है और फ्रांसिस से उसका झगड़ा हुआ था क्योंकि वो जूलिया वो समझता ही नहीं था और वो अपना सामान अब पैक करने लगती है वहाँ से बाहर जाने के लिए, लेकिन तभी उसे इरिना के फ्लैट से म्यूजिक की आवाजें आती है तो वो वहाँ पर चली जाती है उससे मिलने। अब डोर पहले से ही ओपन था तो वो सीधा अंदर चली जाती है और उसको इरिना की सर कटी लाश दिखाई देती है और तभी वॉचर जूलिया पर अटैक करके उसका चेहरा पॉलिथीन बैग से कवर कर देता है। वो अब जूलिया को ये बताता है कि उस दिन जब जूलिया सबके साथ इस घर में आई थी, यानी कि जब वहाँ पर वो कैट थी, तो उसी दिन उसने इरिना को मारा था और वो इस घर के क्लोजेट में छुपा हुआ था जिसको जूलिया देख भी रही थी लेकिन नोटिस नहीं कर पाई थी। खैर जूलिया के घर पर अब फ्रांसिस आ जाता है और वो फ्रांसिस को आवाज लगाए इससे पहले ही वॉचर जूलिया की नेक पर एक कट लगा देता है जिससे उसकी आवाज नहीं निकल पाती। फ्रांसिस अब जूलिया का सामान देखकर परेशान हो जाता है कि वो घर छोड़कर चली गई है और इधर जूलिया अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए रेंग रही थी उसी डेस्क के पास में जहाँ पर उसने इरिना की गन को देखा था, लेकिन तभी वो हिम्मत हारने लगती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। वॉचर यानी कि डैनियल उसके पास में लेटकर उसे थोड़ा सा देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और जूलिया धीरे धीरे तड़पते हुए दम तोड़ रही थी। अब इधर फ्रांसिस जूलिया के नंबर पर कॉल करता है और वो फोन इरिना के घर पर रिंग होता है और फ्रांसिस घर से बाहर जाता है तो इरिना के घर से वॉचर यानी कि डैनियल बाहर निकल रहा था। अब फ्रांसिस कुछ करता और वॉचर कुछ करता, इससे पहले ही वॉचर को धड़ाम से गोलियां लगती हैं क्योंकि जूलिया ने ही चलाई थी और वो भी इरिना के गन से, क्योंकि उसमें अभी भी काफी जान बाकी थी और उसने यहाँ पर वॉचर यानी कि डैनियल को धोखा दिया था, यानी कि उसने किलर को ही धोखा दे दिया जिसकी वजह से वॉचर यानी कि डैनियल वहीं पर मारा जाता है जो कि एक और सीरियल किलर था। जूलिया अब खून से लथपथ बाहर आती है और फ्रांसिस को देखने लगती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वॉचर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो